सुप्रभात. Welcome to my channel Technical Basu. Friends, my name is Basant and I am a IT engineer on this industry. So friends, before some days we had been starting this AWS Lab series and we have been successfully done it. Okay, and today our new topic is automate lifecycle policies. So friends, now you have seen my laptop screen as a life cycle policy diagram, and I will explain you about briefly snap how to create it and how easy to work. So friends, let's go our AWS console phase. I will explain you how easy to create and how easy to work it. So let's go. This is my AWS console page, friends, and this is my S3 bucket. ओके, इसलिए मेरे को देखिए फ्रेंड, ये रिसेंटली विजिटेड में इसलिए ये दिखा रहा है कि मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ पहले से और कंटिन्यू यूज़ करता हूँ जब ज़रूरत पड़ता है तो. सो इट विल बी शोइंग हियर. ओके, इफ you will not showing on this your page, so click services and select it, and otherwise you will click the search bar and type this S3 bucket. so आपको शो कर देगा सर दोस्त. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे तो S3 bucket शो कर रहा है. ठीक है, तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे पहले, और उससे पहले मैं आपको दोस्त बता रहा हूँ कि S3 बकेट कैसे क्रिएट होता है, क्या क्रिएट कैसे होता है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ. अगर वो वीडियो आपको नहीं देखे आपने तो प्लीज़ वो वीडियो जाके पहले देख लीजिए, तब जाकर आगे का समझ में आएगा. यहाँ पे भी मैं आपको बकेट क्रिएट करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले का जो वीडियो मैं ब्रीफली बताऊँ कैसे होता है, क्यों बकेट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको आप समझ में अच्छे से समझ पाएंगे. तो क्लिक हियर फ्रेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल your first thing is you will create your S3 bucket. ठीक है, one of name. So click here. Then click 3 line and then click buckets and click the create bucket. गेट सब यूनिक नेम फ्रेंड्स, यानी कि ये यहाँ पे आप जो नाम भी देंगे वो यूनिक होना चाहिए. जैसे मैं पहले का वीडियो बनाया हूँ S3 बकेट के ऊपर, तो वहीं पे आपको बताया हूँ उसका रूल रेगुलेशन कैसे रहता है, कैसे यूनिक रहता है. तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन वो नाम AWS का अंदर बकेट का अंदर वो यूनिक होना चाहिए. ठीक है, यानी इसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता है बकेट का नेम. पहले ऑब्जेक्ट का बकेट का अंदर तुम कुछ कर रहे हो वो डुप्लीकेट कर सकते हो, लेकिन बकेट जब हम लोग बना रहे हैं न्यू ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट अपलोड करने के लिए बना रहे हैं, उसमें आप डाल नहीं सकते डुप्लीकेट का नेम. मैं पहले से आपको बता चुका हूँ. ठीक है, तो आई विल गेट माई नेम बकेट नेम बी. ओके, तो यहाँ पे मैं फ्रेंड मेरा बकेट का नेम दे दिया हूँ. बाकी ये जो सब रीजन ऑप्शन है AWS रीजन का और बाकी सब ऑप्शन है उसको मैं ब्रीफली मैं पहले से वीडियो में बता चुका हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको नहीं बता रहा हूँ कि और सारे चीज़ बताते जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा. सो नाउ आई विल क्रिएट S3 बकेट. क्लिक हियर. ओके, इंस्टेंट नाउ माई बकेट इज ऑल्सो क्रिएटेड. आप देख रहे होंगे यहाँ पे. ठीक है, इसको बकेट को क्रिएट कर क्लिक करना है. उसके बाद मैनेजमेंट में आना है, क्योंकि हमारा जो टुडे टॉपिक इज लाइफ साइकिल. ठीक है, तो मैनेजमेंट में क्लिक करना है, क्रिएट लाइफ साइकिल रूल करना है. यहाँ पे आप लाइफ साइकिल रूल का कुछ नाम दे देंगे. मैं बासु ही नाम दे देता हूँ. ठीक है,
फ्रेंड यहाँ पे देखिए चूज ए रूल स्कोप, लिमिट द स्कोप ऑफ दिस रूल यूजिंग वन और मोर फिल्टर्स, यानी कि आप कुछ फिल्टर लगा के अगर आप देना चाहते हो प्रीफिक्स के साथ, ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करेंगे। अगर सेकंड जो ऑप्शन है अप्लाई टू ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दी बकेट्स, यानी कि अगर आप चाहते हो कि इस ऑब्जेक्ट में हमारा जितने बकेट के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट पड़ा है सारे के सारे को यही रूल देने के लिए आप चाहते हो तो सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट को भी टिक लगा देना। उसके बाद नीचे आना दोस्त, ठीक है। ये लाइफ साइकिल रूल एक्शन है। ये देखिए पहला जो उसका रूल है, मूव करेंट वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस, ठीक है। यानी कि हमारा जो स्टोरेज के अंदर जो वर्जन रहा होगा, जो लेटेस्ट वर्जन, आप उसी को लाइफ साइकिल पॉलिसी देना चाहते हो तो इसको क्लिक करना है। अगर सेकंड ऑप्शन है नॉन करेंट वर्जन, ठीक है, मूव नॉन करेंट वर्जन, यानी कि करेंट वर्जन नहीं होगा, वो पुराना वर्जन होगा। अगर आप उसको चाहते हो पॉलिसी देना तो इसको क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन को। एक्सपायर करंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो यानी कि वो जो अपने अपडेट कर रहे हो तो कितना दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है, जो यानी कि जो अपलोड कर रहे हो कितना दिन के बाद एक्सपायर होने के बाद अपलोड हो जाएगा। उसके बाद परमानेंटली डिलीट नॉन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी कि जो डिलीट करने के लिए, जैसे कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट को स्टैंडर्ड में पहले अपलोड कर दिए, स्टैंडर्ड के बाद हम लोग उसमें उसको दूसरा यानी कि ग्लेशियर में डाल देंगे, उसके बाद ग्लेशियर डीप आर्काइव में, ऐसे करके जो हम लोग डालेंगे और लास्ट में जो रहेगा डिलीट करने के लिए, यानी कि 2 साल या 3 साल या 90 दिन या 120 दिन 180 दिन के बाद वो होते होते डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग ये ऑप्शन को चूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन दोस्त एक चीज़ पूछने वाला है, अगर जानने वाला चीज़ है, हम लोग उसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। मेन थिंग ये है कि दोस्त, जैसे कि हमारा 6 टाइप का स्टोरेज है, ठीक है, जैसे कि S3 स्टैंडर्ड है, ग्लेशियर डीप आर्काइव है, ठीक है, और वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, इंटेलिजेंसी टियरिंग है, ये सब है ना, वो कॉस्ट बेस्ड बना हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर आप स्टैंडर्ड में डाल रहे हो, कोई डाटा अपलोड कर रहे हो तो उसका अवेलेबिलिटी और एक्सेस जितना स्पीड रहेगा उसका उसी तरह से उसका कॉस्ट भी हाई रहता है, ठीक है। उसके बाद तुम नीचे आ जाओगे, जैसे कि इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ठीक है, स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, यानी कि वो उस स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंट यानी कि स्टैंडर्ड से थोड़ा कॉस्ट उसका कम रहेगा। लेकिन दोस्त इसको हम लोग जितना बार एक्सेस करेंगे ना उसके हिसाब से उसका पैसा भी लगेगा इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करके, ठीक है। तो सबका ऐसे ऐसे डिफरेंट वर्कआउट है कॉस्ट वाइज। तो इसके लिए हम लोग, जैसे मान लो हम लोग स्टैंडर्ड में कुछ डाटा अपलोड कर दिए और वो डाटा हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करें तो सालों साल पड़ा रहेगा या कुछ दिन पड़ा रहेगा, तो उसको चार्ज ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो मान लो हमारा एक डाटा है या कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, आज हम लोग मान लो कोई नया एप्लीकेशन हम लोग बना दिए, ठीक है, यानी कि जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था तो उसके लिए जो एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने बनाया था, वो एप्लीकेशन क्या दोस्त, वो एप्लीकेशन जो जिस टाइम बनाया था ना उस टाइम ज़्यादा उसका यूज हो रहा था, लेकिन उसका जो कुछ दिन के बाद उसका जो पॉपुलेशन है ना वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसी तरह से अगर उसी डेटा को हम लोग स्टैंडर्ड में ही डाल के रखेंगे तो उसका तो कॉस्ट ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि उसका यूज उतना नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग उसमें स्टैंडर्ड में डाल के रखे नहीं, मान लो। और सेकंड ऑप्शन है, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट एग्जांपल है, मान लो कोई गाना है, ठीक है, एक सॉन्ग अपलोड हुआ, यानी कि न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है। जैसे कि जो न्यू सॉन्ग रिलीज होता है, न्यू मूवी रिलीज होता है, जैसे रिलीज होते टाइम जैसे पब्लिक उसको एक्सेस करते हैं और यूज़ करते हैं और सुनते हैं देखते हैं जो भी है, उसका धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम होते जा रहा है। इसीलिए अगर वो जैसे स्टार्टिंग में उसको स्टैंडर्ड में रखा गया था और उसका क्योंकि जो स्टार्टिंग था पॉपुलेशन था उसका यूज़ करने का, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रहा है जो उसका यूज, तो उसका फिर भी हम लोग को स्टैंडर्ड में डाल के रखेंगे तो उसका तो कॉस्ट ज़्यादा रहेगा ना। इसीलिए हम लोग उसको दोस्त लाइफ साइकिल को यूज़ करते हैं, स्टोरेज लाइफ साइकिल को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कुछ मूवी रिलीज हुआ और 2 महीना या 3 महीना 90 दिन के लिए उसको स्टैंडर्ड में रखेंगे,
उसके बाद इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में आएगा, उसके बाद आएगा ग्लेशियर में, उसके बाद डीप ग्लेशियर में, उसके बाद डिलीट में, जैसे भी है वो लाइफ साइकिल हम लोग बनाएंगे। उसके हिसाब से हमारा क्या दोस्त बजट रहेगा ना, बजट कम रहेगा, कम खर्चा रहेगा S3 का। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको अब समझ गए होंगे शायद हम लोग लाइफ साइकिल को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको और एक सजेशन दूंगा फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से उसको समझना चाहते हो और उसका डॉक्यूमेंटेशन के साथ पूरा रबारू होना चाहते हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर उसका आपको ब्रीफली पढ़िए। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्त, मैं आपको जैसे कि ऑप्शन के बारे में बताया था, हम लोग पहले मूव करेंट वर्जन में ऑप्शन में जो उसको क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्त, ये आ गया ट्रांजैक्शन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड में पहले अपलोड करेंगे डाटा को। ठीक है, तो उसको हम लोग 0 डे ही दे देते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एड ट्रांजैक्शन करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ए मिनिमम ऑफ 30 डेज रिक्वायर्ड बिफोर ट्रांजेक्शन स्टैंडर्ड आई है। ठीक है, ट्रांजेक्शन टू दूसरा नहीं जानेंगे, 30 दिन से कम 30 दिन होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड आई में, और कम से कम स्टैंडर्ड आई में 30 दिन के बाद ही वो दूसरे स्टोरेज में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 30 डेज कर देते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंट टीयरिंग के लिए 60 डे कर देते हैं, यानी कि 60 दिन के बाद यहाँ पर आ जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद वन जोन आई है। यहाँ पे दोस्त देखिए, यहाँ पे ऑप्शन भी दिखा रहा है ना आपको, वन टू वन दिखा रहा है। अगर हम लोग अगर मान लो डीप ग्लेशियर डीप आर्काइव को क्लिक कर देंगे तो दोस्त दूसरा हम लोग ऑप्शन नहीं दे रहा है। और मान लो देखिए, मैं आपको यहाँ पे ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्राइवल में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, इसको क्लिक किया, तो अगर ऐड कर रहा हूँ ना और उसमें से क्लिक करूँगा तो ऊपर का एक्सेस नहीं होगा दोस्त। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ऊपर से एक एक करके क्लिक करते आना पड़ेगा, ये नहीं कि हम लोग नीचे से एक कर देंगे पहले उसके बाद ऊपर में जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था, लेकिन हम लोग उसको बाय 1 to 1 करेंगे। ठीक है, आपको दिखाने के लिए वन जोन को कर लेते हैं। ठीक है, उसको दे देते हैं हम लोग 120 डेज। ठीक है, 3 ही लगाते हैं, बाकी इसको रिमूव कर देते हैं, सॉरी 120। ठीक है, 120 डे हो गया। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट्स अपलोड रहेगा 0 डे, 30 दिन के बाद वो स्टैंडर्ड आई में आ जाएगा, 60 दिन के बाद वो इंटेलिजेंट टीयरिंग में आ जाएगा, और 120 दिन के बाद वन जोन आई में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो दिखा रहा है, देखिए उसको मैं दिखा रहा हूँ, नॉन करेंट जो रहेगा, नॉन करेंट वर्जन, क्योंकि हम लोग तो इसको जो बनाया अभी वर्जन वाला, करेंट वर्जन वाला, ये नॉन करेंट वर्जन है। ठीक है, ये देखिए ट्रांजैक्शन नॉन करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन द स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, स्टैंडर्ड आई में तो है, इसको भी हम लोग 30 दिन दे देते हैं। ठीक है, उसको भी 60 दिन, सेम एडिटिव में कर रहा हूँ दोस्त। ठीक है, आपको समझ में आएगा इजिकली। इसको भी 60 दिन कर देते हैं, सॉरी 120 दिन कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है दोस्त, एक्सपायर करेंट वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं तो ये है ना एक्सपायर करेगा, यानी कि कुछ टाइम, यानी कि जो जैसे कि हम लोग यहाँ पे बनाए थे उसको 120 दिन। ठीक है, 120 या 150 दिन में तो ये एक्सपायर हो जाना चाहिए, यानी कि वो रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वो थर्ड ऑप्शन को क्लिक करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे वो ऑप्शन दिखाएगा कितना दिन के लिए। ठीक है, ये देखिए डे आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, कितना दिन जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है कितना दिन बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, तो उसको हम लोग दोस्त को देते हैं 150। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 150 नीचे आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सपायर 150 का हो जाएगा, 150 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। और उसको परमानेंट डिलीट करना है दोस्त। ठीक है, परमानेंट डिलीट नॉन करंट वर्जन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कितने दिन के बाद वो वहाँ से पूरा, यानी कि वो जो हमारा डेटा रहेगा वो एकदम से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए परमानेंटली डिलीट नॉन करंट वर्जन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 180 दिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, 0 न्यूज टू नॉन फ्रीक्वेंट वर्जन और
retained, all other नॉन करंट वर्जन ऑफ परमानेंटली डिलीट, यानी 120 दिन के बाद 180 दिन के बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप उसको पॉलिसी दे सकते हैं दोस्त। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे जैसे आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्रिएट रूल कर देना है। ये रूल से आपका क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से आप उसको क्रिएट कर दीजिए। क्रिएट करने के बाद आपका जो डेटा रहेगा दोस्त, वो डे टू डे, या जैसे कि आपने पॉलिसी बनाए है उसको डे टू डे वो बकेट चेंज कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, हैव ए गुड डे।